दूसरे हम बात करते हैं कि वर्क जो होता है एक्चुअल में होता क्या है, मतलब वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करता है। तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब उसकी मोशन की वजह से जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि वर्क और एनर्जी जो है इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। वर्क और एनर्जी क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, ठीक है ना, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो कितनी चेंज हुई आप कैसे निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई, या इसको सिंपली आप डेल्टा ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए ये, ए कार ऑफ मास 3 into 10 to the power 3 kg traveling at 54 kilometer per hour in a straight road is brought to rest in a distance of 100 meter by the application of brakes. Calculate the work done. कि एक कार है जिसका मास हमें दे रखा है और वो कार इस स्पीड से जा रही है रोड के ऊपर, ठीक है ना। और फिर हमने क्या कर दिया, उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब हमने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स के वजह से वो कार क्या करेगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। तो रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद वो कार रुक गई। अब हमें देखना है कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ। तो पहले तो आप वो लिख लीजिए जो कि गिवन है। तो क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी 54 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि कार क्या है, रेस्ट पे आ गई, रुक गई ब्रेक लगाने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 100 मीटर, ठीक है। तो यहां से इन सब चीजों को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल सकते हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो आप उल्टा उल्टा चलो आप हमेशा क्वेश्चन में, कैसे, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ एस कोस थीटा, ये होता है। अब आप देखिए कि हमें क्या क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें, ठीक है ना, कितना है 100 मीटर है। कोस थीटा दे रखा है, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट उसके उल्टी डायरेक्शन में, मतलब जाके रुक रहा है, ठीक है ना। मतलब आप फोर्स जब लगा रहे हो तो फोर्स किस लिए लगा रहे हो, आप उसको रोकने के लिए लगा रहे हो, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था फोर्स हमने उसके उलट डायरेक्शन में लगाया, तभी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ फोर्स लगाया है ये ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, ठीक है ना, उल्टे डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। तो वर्क की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव के साथ आएगी। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालनी है ना, कैलकुलेट द वर्क डन, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो हम नेगेटिव साइन को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप नेगेटिव साइन शो भी कर सकते हो यहाँ पे कोस थीटा 180 दिखा के, फिर उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन शोज डेट द वर्क डन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हमने शो नहीं किया है, तो वो दोनों ही सही है, गलत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया
कोस थीटा हमें पता चल गया, फोर्स हमें नहीं पता। तो अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि फोर्स किसके बराबर होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें पता है 3 इंटू 10⁻³ kg, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो फिर हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप मोशन की, तो आप देखिए क्या क्या गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो हम ये लगाएंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारी आएगी -1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑब्जेक्ट आपका रिटार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आपकी आई नेगेटिव। तो यहाँ पे जब माइनस के साथ जब आप ए डालोगे तो आपका फोर्स भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन यहाँ शो नहीं किया। नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये फोर्स आ गया, फोर्स आ जाएगा तो आप यहां पुट करोगे तो आपको वर्क डन आ जाएगा जूल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्क दैट मस्ट बी डन टू स्टॉप ए लॉरी ऑफ मास 400 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 54 km/h इन 2 seconds। ये कह रहा है कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, किसी भी एक लॉरी है, कोई बहुत बड़ा ट्रक है जिसका मास 4000 kg है और जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसको हमें 2 सेकंड के भीतर भीतर रोकना है, तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, हमें अपोजिट चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अपोजिट चलो आप, पहले तो देख लो कि गिवन क्या क्या है। मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट 0 पे आ गया, टाइम दे दिया 2 सेकेंड्स। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, Fs कोस थीटा। सेम ऊपर वाला ही केस है, ठीक है। तो इसको कोस 0 ना लेके आप कोस 180 ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस केस में ये फैक्टर क्या हो गया आपका 1, और कोस 180 लोगे तो आ जाएगा -1। तो -1 भी अगर आएगा तो दिक्कत नहीं है। माइनस साइन क्या शो करता है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया वो उसको रोकने के लिए लगाया, मतलब जो नॉर्मल जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की उसके उलट हमने फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब वही है कि वर्क डन जो है नेगेटिव है। तो डिस्टेंस हमें दे दिया, कितना डिस्टेंस कवर करना है ये दिया है क्या, डिस्टेंस हमें नहीं दिया ना, डिस्टेंस नहीं दिया तो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। और फोर्स भी नहीं दे रखा तो फोर्स भी आपको, ये दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए v², अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पहले आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v - u = 80, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी v - u/t, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 अपॉन टाइम 2 सेकेंड्स। से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, -7.5। तो देखिए रिटार्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट, ये आपको आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स आपका आ गया 30,000 न्यूटन, तो फोर्स आ गया। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, दैट इज v² = u² + 2as। तो ये v दे रखा है, u दे रखा है, 2a हम निकाल चुके हैं, और अब आप s की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो s कितना आ गया यहाँ पे 15 मीटर, तो s पुट कर दो 15 मीटर, f पुट कर दो 30,000 न्यूटन, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 450 या 450,000, ठीक है, या फिर 450,000, हाँ इतना जूल आएगा एनर्जी, ठीक है ना।